नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीचर। देखिए, पहला क्वेश्चन देखें। भारतीय जनगणना द्वारा वर्ग 3 शहर को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रेंज के जनसंख्या आकार का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन हैं 20,000 से 49,999। ऑप्शन बी 30,000 से 59,999। ऑप्शन सी 24,000 से 54,999 या फिर ऑप्शन डी 50,000 से 99,999। आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 20,000 से 49,999। अगला क्वेश्चन, कोयले और तेल का उत्पादन करने वाली कार्बन युक्त चट्टानें कौन सी चट्टानों की श्रेणी से संबंधित है? ऑप्शन है रूपांतरित, अपशादी, अजैविक या आग्नेय। सही उत्तर है अजैविक। कोयले और तेल का उत्पादन करने वाली जो कार्बन युक्त चट्टानें हैं वो अजैविक नामक चट्टानों की श्रेणी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रूर परिसर निम्न का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, रूस, जर्मनी या यूरोप। तो आंसर होगा जर्मनी, रूर। अगला क्वेश्चन है, शब्द रेगुर किससे संबंधित है? ऑप्शन है डेल्टा जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी या फिर काली कपास मिट्टी। रेगुर के शब्द की बात हो रही है, इसका आंसर है काली कपास मिट्टी। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथन को पढ़ें और उत्तर दें कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन पहला, जितना दाब कम होगा वायुमंडलीय बाधाएं उतनी अधिक होगी। ऑप्शन दूसरा, वायु उच्च से निम्न दाब की ओर गति करती है। तो आंसर होगा दोनों ही कथन जो हैं सही है। अगला क्वेश्चन है, शीत मौसम के दौरान उसकी मैदानी इलाकों में किस दिशाओं से चक्रवात संबंधी गड़बड़ी का अंतर्वाह होगा? ऑप्शन है पूर्व और उत्तर पश्चिम। ऑप्शन बी पूर्व और पूर्वोत्तर। ऑप्शन सी पश्चिम और पूर्व। ऑप्शन डी पश्चिम और उत्तर पश्चिम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम और उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट, भूकंप के दौरान लहरों के ऊपरी भाग का वेग घनत्व में वृद्धि के साथ साथ क्या होगा जो इससे गुजरने वाली वस्तु को आगे बढ़ाएगी? तो आंसर होगा बढ़ेगा। घनत्व में वृद्धि के साथ साथ बढ़ेगा जो इससे गुजरने वाली वस्तु को आगे बढ़ाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान अर्थात क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क स्थित है? ऑप्शन है त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, असम या मिजोरम। सही आंसर है त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर जल सतहों की तुलना में भूमि सतह अधिक तेजी से गर्म होती है क्योंकि आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, दिए गए ऑप्शन में आंसर है आपका पानी की विशिष्ट ऊष्मा भूमि से अधिक है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही उत्तर है। नेक्स्ट, सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा निम्न राज्य के साथ है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल या गुजरात। आंसर है गुजरात। सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा गुजरात राज्य के साथ है। अगला, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है उपसौर, वसंत विषुव, अपसौर या शरदकाल। सही आंसर है ऑप्शन सी अपसौर। नेक्स्ट, हवाओं का मौसमी परिवर्तन किसकी सामान्य विशेषता है? ऑप्शन केवल भूमध्य सागरीय जलवायु, केवल मानसून जलवायु, केवल भूमध्य रेखीय जलवायु या सभी। आंसर है केवल मानसून जलवायु की सामान्य विशेषता है हवाओं का मौसमी परिवर्तन। नेक्स्ट,
चट्टानों में खनिज तल या परतों में होता है। कैसी चट्टानों में खनिज तल या जो है परतों में होता है। ऑप्शन है कायांतरित, आग्नेय और कायांतरित, आग्नेय या अवसादी। आंसर हो जाएगा अवसादी। नेक्स्ट, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी आदर्श है क्योंकि दोस्तों क्योंकि यह नमी को बरकरार रख सकती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर है। नेक्स्ट, देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन है अंतरिक्ष, विज्ञान और तकनीक, संस्कृति या पर्यटन। सही उत्तर है विज्ञान और तकनीकी विभाग। इसके अंतर्गत देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन कार्य करता है। अगला, पाक जल डमरू मध्य भारत से किसको अलग करता है। ऑप्शन है पाकिस्तान, अंडमान द्वीप, चीन या श्रीलंका। तो आंसर होगा श्रीलंका। जल डमरू मध्य जो है भारत से श्रीलंका को अलग करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा या उड़ीसा। सही उत्तर है उड़ीसा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता। आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट, अक्षांश के समानांतरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन थर्ड, सभी समानांतर लंबाई में समान होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। आंसर है असम। असम को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निपटान के स्थानिक विश्लेषण में Rn = 2.15 यह इंगित करता है कि किस प्रकार की निपटान व्यवस्था है। आंसर होगा यूनिफॉर्म। अगला, एलो पीपल के रूप में कौन जाना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, दिए गए ऑप्शन में से मोंगोलॉइड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की स्थानिक स्थलाकृतिक मानचित्र को कौन प्रकाशित करता है। ऑप्शन है भारत का भौगोलिक सर्वेक्षण, भारत सरकार, भारत के भूगर्भीय सर्वेक्षण या भारत का सर्वेक्षण। आंसर है भारत का सर्वेक्षण। भारत के स्थलाकृति मानचित्र को प्रकाशित करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भूगोल को मनुष्य का पारिस्थितिकी कहा है। ऑप्शन है अल्फ्रेड हेटनर, माइकल डी लॉब्लॉस, ओटो स्ल्यूटर या हरलेन वारो। सही उत्तर है ऑप्शन डी, हरलेन वारो को मनुष्य का पारिस्थितिकी कहा है। अगला, निम्नलिखित में से किसे भूगोल में मानवतावादी दृष्टिकोण का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन है विलियम बुन, ईफ्यू त्सांग, ब्रेन जेलवेरी या रिचर्ड पीट। सही उत्तर है ईफ्यू त्सांग, ऑप्शन बी। अगला, लॉरेंज वक्र किसने तैयार किया। लॉरेंज वक्र, ऑप्शन है गेडेस, ग्रिफिथ, टेलर या मैक्सयू लॉरेंज। आंसर होगा मैक्सयू लॉरेंज ने लॉरेंज वक्र जो है तैयार किया। अगला क्वेश्चन, खाड़ी की धाराएं निम्नलिखित महासागरों में से किसकी धाराएं हैं। ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, अरब सागर, दक्षिण प्रशांत महासागर। सही उत्तर है उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन, शिला पदार्थ अर्थात रॉक सामग्री का टूटना, मिटना और हटना आमतौर पर किस रूप में संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन है विध्वंस कारक, अनाच्छादन, भ्रंश या वियोजक। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनाच्छादन के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगला, मौसम से मौसम परिवर्तन पर दिन के समय और रात के समय की अवधि में भिन्नताएं किस कारण से होती है। तो ये होती है नत अक्ष पर पृथ्वी का घूर्णन से। अगला, उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखलाओं के सही अनुक्रम को इंगित करें। ऑप्शन दिया गया है, दिए गए ऑप्शन में से आंसर है आपका
परा हिमालय, महा हिमालय, मध्य हिमालय या बाह हिमालय? इसका सही उपक्रम है सबसे पहले परा हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर वाह हिमालय। अगला, सूर्य का प्रभा मंडल किसमें प्रकाश के अपवर्तन द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये होता है पच्छाव मेघों के बर्फ क्रिस्टल के द्वारा। अगला, दिए गए कथनों को पढ़ें और उत्तर दें कि निम्न में से कौन से विकल्प सही है। ऑप्शन है, वायुमंडल से अनावृत सेल में उपस्थित खनिज परिवर्तन के अधीन नहीं होता। दूसरा, ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्षय की प्रक्रियाओं में से एक है। आंसर होगा पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन को पढ़ें, उत्तर दें कि कौन सा सही है। ऑप्शन फर्स्ट, कथन फर्स्ट है, सूर्य की छोटी तरंगें पृथ्वी में आंशिक रूप से प्रवेश करती है और वायुमंडल को ऊष्मित करती है। दूसरा, सूर्य से ऊष्मित पृथ्वी की सतह विस्तारित तरंगें उत्पन्न करती है जो परस्पर प्रभाव डालती है और वायुमंडल को ऊष्मित करती है। सही उत्तर है, ये दोनों ही कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथनों को पढ़ें और उत्तर दें कि निम्न में से कौन से विकल्प सही हैं। तो पहला है, सेल जो ऊष्मा और दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें कायांतरित सेलों के रूप में जाना जाता है। दूसरा, स्लेट एक तरह का कायांतरित सेल है। सही उत्तर है, दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को पढ़ें और उत्तर दें कि कौन सा सही है। कथन पहला, उत्तरी गोलार्ध में उच्च तापमान विसंगति पाई जाती है। दूसरा, उत्तरी गोलार्ध में अंतर ऊष्मन अनुपस्थित होती है। सही उत्तर है, कथन 1 सही है और 2 गलत। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथनों को पढ़ें, उत्तर दें कौन सा सही है। कथन 1 दिया है जैसे वितलीय शैल अंतर्वेधी प्रकार के आग्नेय सेल है। दूसरा, यह बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है क्योंकि आसपास के सेल मैग्मा के अंतर्वेधन के चारों ओर रोधन के रूप में कार्य करते हैं। तो सही उत्तर है, दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को किस रूप में कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पायरोक्लास्टिक के रूप में। अगला, कम ज्वार और उच्च ज्वार के बीच ऊंचाई में लंबवत अंतर किससे संदर्भित होता है? सही उत्तर है, ज्वारीय परास से। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्षेत्रों में से अधिकतम जैव विविधता किसमें पाई जाती है? अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है फ्रेंड्स अमेजन बेसिन में। नेक्स्ट, चावल की फसल की खेती का उत्पादन, आंसर होगा CH4। चावल की फसल की खेती CH4 का उत्पादन करती है। अगला, केंद्र में उच्च दबाव वाली दबाव प्रणाली को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रतिचक्रवात। ऑप्शन 4। अगला, हिमालयी क्षेत्र खनिज संसाधनों में समृद्ध नहीं है क्योंकि दोस्तों शैलीय परत के विस्थापन ने चट्टानों की व्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया है और इसे जटिल बना दिया है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से वनस्पति द्वारा वातावरण में नमी मिलाई जाती है वह किस रूप में जानी जाती है? आंसर होगा वाष्पन उत्सर्जन के रूप में। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसमें प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा स्थलीय ऊष्मा वायु में स्थानांतरित हो जाती है वह किस रूप में जानी जाती है? आंसर होगा चालन। नेक्स्ट, मैंग्रोव के अंतर्गत निम्नलिखित राज्यों संघ शासित प्रदेशों में से सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो ये है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही उत्तर है। अगला, भूकंप में देशांतर अनुप्रस्थ और सतह तरंगें यहाँ उत्पन्न होती है। तो पृथ्वी के भीतर केंद्र बिंदु में उत्पन्न होती है भूकंप में देशांतर अनुप्रस्थ और सतह तरंगें। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण के कारण पदार्थ की अनुढाल गति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पदार्थ संचलन। नेक्स्ट, शिमला में अमृतसर से अधिक ठंड है हालांकि दोनों समान अक्षांश पर हैं, ऐसा क्यों है? दोस्तों क्योंकि अमृतसर की तुलना में शिमला समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर
है। अगला क्वेश्चन है, शहरीकरण का टेम्पो निम्नलिखित में से कौन सा उपाय है? तो ये है शहरीकरण की गति, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन का चयन करें। इनमें से गलत कथन है आपका ऑप्शन फर्स्ट, जिसमें लिखा है भूमध्य रेखा में स्पष्ट भूभाग तेजी से ठीक हो जाते हैं। अगला, मौसमी विषमता अधिक होती है कहाँ पे? ऑप्शन है मध्य अक्षांश, निम्न अक्षांश, उच्च उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। आंसर होगा मध्य अक्षांश में। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सबसे बड़ा क्षेत्रफल आच्छादित करते हैं? ऑप्शन है उप उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। सही उत्तर है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जुवेनाइल पॉपुलेशन यानी किशोर जनसंख्या 0 से 14 वर्ष का अनुपात क्या है? तो वो है जो कुल जनसंख्या का 30.76%। अगला, बेलफास्ट किसके लिए मशहूर है? दोस्तों ये मशहूर है जहाज निर्माण के लिए, जहाज निर्माण उद्योग के लिए, है ना। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला, उष्ण कटिबंधीय मानसून भूमि में सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या है? उष्ण कटिबंधीय मानसून का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है कृषि। अगला, अरब सागर में स्थित मारितीय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताएं। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है अरब सागर में स्थित द्वीपों की सबसे, तो सभी कोरल मूल के होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही उत्तर है। अगला, डेक्कन की बेसाल्ट परतें क्या इंगित करती हैं? दोस्तों डेक्कन की जो बेसाल्ट परतें हैं ना, वो इंगित करती है दूरस्थ अतीत में विशाल ज्वालामुखी विस्फोट का। अगला, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर मुख्य रूप से किससे निर्मित होता है? दोस्तों कोर निर्मित होता है मुख्य रूप से लोहे से। अगला, प्रमुख मध्य महासागर चोटियों में से एक किस में पाया जाता है? प्रमुख मध्य महासागर चोटियों में से एक मध्य अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। अगला, मैग्मा जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है और फिर ठोस हो जाती है क्या कहलाती है? दोस्तों ये कहलाती है लावा। अगला क्वेश्चन, समताप रेखाएं समताप तापमान की रेखाएं होती है, तो आंसर होगा तापमान। समताप रेखाएं जो है वो समताप तापमान की रेखाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाटों में उत्तर से दक्षिण तक दर्रे के सही क्रम चिन्हित करें। आंसर होगा थाल घाट, घोर घाट और पाल घाट। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव भारत की जलवायु पर नहीं पड़ता? ऑप्शन है सागर की लहरें, भूमध्य रेखा से निकटता, मानसून या भारतीय महासागर की उपस्थिति। सही उत्तर है सागर की लहरें। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघों में लंबवत, लंबी, संकीर्ण और स्थूलता जैसी विशेषताएं हैं? ऑप्शन है तूफानी मेघ, मेघपुंज, पक्षाप, कपासी मेघ या वर्षास्त्रीय मेघ। सही उत्तर है मेघपुंज। निम्नलिखित में से मेघपुंज के मेघों में लंबवत, लंबी, संकीर्ण और स्थूलता जैसी विशेषताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोधित जन्म दर के बारे में सही नहीं है? तो आंसर होगा आपका यह प्रजनन क्षमता का मानकीकृत उपाय है। अगला, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2001 से 11 की जनगणना के दौरान नकारात्मक गिरावट दर्ज हुई? आंसर है नागालैंड। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रायद्वीपीय नदियों में नहीं होती? दोस्तों ये घुमावदार प्रवृत्ति, अक्सर अपने तटों को स्थानांतरित करना, ये सब नहीं होती प्रायद्वीपीय नदियों में। नेक्स्ट, वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य के विकिरण और पृथ्वी की सतह से ऊष्मा को अवशोषित करती है? तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवस्थापन पैटर्न नदियों के संगम पर पाया जाता है? दोस्तों ये पाया जाता है त्रिकोणीय पैटर्न। अगला,
यूनेस्को द्वारा शुरू की गई संरक्षित जैव मंडल परियोजनाओं का उद्देश्य निम्न इनमें से कौन सा नहीं था? ऑप्शन है सेकेंड है इसका सही उत्तर, कृषि को दीर्घकालिक बनाना इसका उद्देश्य नहीं था। अगला, पृथ्वी सतह का कौन सा क्षेत्र तापावरोधन की उच्चतम मात्रा प्राप्त करता है? ऑप्शन है स्थलखंड, सवाना क्षेत्र, जल निकाय या उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान। सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का मुख्य जगह नहीं है? ऑप्शन है पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, भारत म्यांमार या पश्चिमी घाट। सही उत्तर है पूर्वी घाट। अगला, यूनेस्को मैन और बायोस्फीयर कार्यक्रम के आधार पर कौन बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? आंसर है शेषाचलम। अगला, निम्नलिखित में से मरुस्थलीय वनस्पति का एक उदाहरण बताएं। मरुस्थलीय वनस्पति का एक उदाहरण है इक्कासिया और कैक्टस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य की रोशनी को अधिक परावर्तित करता है? तो सूर्य की रोशनी को अधिक परावर्तित करता है ताज़ा बर्फ से आच्छादित भूमि। नेक्स्ट, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी की महासागरों की सतह से संपर्क में है? ऑप्शन है समताप मंडल, मध्यम मंडल, जल मंडल या क्षोभ मंडल। सही उत्तर है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की जो परत है क्षोभ मंडल वो पृथ्वी के महासागरों की सतह के संपर्क में है। अगला, भूमध्य सागर निम्नलिखित देशों में से किसकी सीमा है? दोस्तों ये है लेबनान की सीमा। नेक्स्ट, बेंगुएला महासागर धाराएं किस तट के साथ पाई जाती थी? बेंगुएला महासागर धाराएं जो है वो अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ पाई जाती है। नेक्स्ट, तनाव के कारण नीचे फेंके हुए खंड के सापेक्ष भूमि का एक खंड एक ओर से ऊपर धकेला जाता है या ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह किसके रूप में संदर्भित है? आंसर है सामान्य भ्रंश के रूप में। अगला, अंतर उष्णकटिबंधीय डोलड्रम्स किसका एक क्षेत्र है? ऑप्शन है फ्रंटोलाइसिस, अभिसरण, अंतर उष्णकटिबंधीय विचलन या स्थानीय वायु। सही उत्तर है अभिसरण का एक क्षेत्र है। नेक्स्ट, हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग किस पर स्थित क्षेत्र है? ऑप्शन है 30 डिग्री, 0 से 5 डिग्री, 30 से 60 डिग्री या 60 से 90 डिग्री। आंसर होगा 30 डिग्री अक्षांश पर स्थित है हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में। अगला, आमतौर पर पृथ्वी के किस भाग पर वाष्पीकरण अधिक होता है? दोस्तों भूमध्यवर्गीय समुद्रीय भाग पर ये जो है वाष्पीकरण अधिक होता है। अगला, उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी के दौरान बहुत अधिक तापमान होने के कारण दक्षिण में किस प्रकार की जलवायु स्थिति उत्पन्न करता है? तो आंसर होगा मानसून सफलता। अगला क्वेश्चन, तड़ित और गर्जन परिणामी प्रभाव है जब एक उच्च घनत्व बादल में धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित विद्युत आयन होते हैं और जब ये परस्पर प्रभाव डालते हैं तो प्रकाश और ध्वनि एक साथ उत्पादित होती है। नेक्स्ट, दून घाटी चावल उगाने में सक्षम है क्योंकि वहाँ गर्मियाँ गर्म होती है, सिंचाई के लिए बर्फ का पिघला हुआ पानी होता है। अगला, सूची मिलाना है, 1 और 2 सूचियाँ दी गई हैं। देखिए, समान सूची जो है इसका हो जाएगा समकालांतर। दूसरा, समान सूर्य प्रकाश, इसका आंसर होगा सम सूर्य प्रकाश रेखा। तीसरा है समान बादल, तो इसका हो जाएगा सम मेघ रेखा। और चौथा है समान वर्षण, तो आंसर होगा सम वर्षा रेखा। अगला क्वेश्चन, फिर 2 सूचियाँ दी हैं, मिलान करना है। तो पहले दिया है सागौन, दोस्तों सागौन हो जाएगा मानसूनी वन, ऑप्शन पहले का तीसरा। फिर है दूसरा चंदन, तो इसका हो जाएगा कर्नाटक। फिर देवदार का हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। और
महोगनी का हो जाएगा उष्णकटिबंधीय भूमि। अगला क्वेश्चन है सूची 1 में सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में पहला है पी का समलवण रेखा, तो इसका आंसर होगा लवणता। दूसरा समताप रेखा, तो आंसर होगा तापमान। फिर समवर्षा रेखा, तो हो जाएगा वर्षा। और समरेख दाब रेखा, तो आंसर होगा दाब। ठीक, अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल व्याकुल आदमी और अस्थिर पृथ्वी के बीच संबंध परिवर्तन का अध्ययन है, यह किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? सही उत्तर है ईसी सैंपल के द्वारा। नेक्स्ट है अवसादी चट्टानें अंततः किससे प्राप्त की जाती है? अवसादी चट्टानें दोस्तों अंततः आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त की जाती है। तो ये रहे क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप आवेदन किए हैं चयन परीक्षा के लिए तो वीडियो ज़रूर 1 से 2 बार देखें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।